औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आले इमरान चल रही है हमारी, और सूरह आले इमरान में तबलीग की उसूलों पे थोड़ी सी डिस्कस हुई थी, और वहाँ पहुँचे हैं हम जहाँ तबलीग एंड हो रही है। आगे तबलीग की उसूल आगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही रेलिवेंट एक टॉपिक आज मुझे किसी ने बताया है कि इस पे बात करूं, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो आयत आएगी तो उस पे बात हो, ताकि ये प्रॉब्लम बन जाती है कि जब आयत आती है तो उसको डिस्कशन में लाया जाता है, दोबारा डिस्कस किया जाता है, और पीरियड कोई भी चीज़ हो फिर वो प्रॉब्लम करती है। तो इंशाल्लाह तब बात के उसूलों पे भी बात होगी, कुरान पाक में आयत आएगी तो। अभी जो आयत मेरे सामने है वो दीन इस्लाम से हट के जो दीन इख्तियार कर रहे हैं। शुरू से बात यही चल रही है कि जिसने दीन इस्लाम से हट के दीन को इख्तियार किया, अल्लाह तबारक व तआला के हाँ वो दीन काबिल कबूल नहीं है। तो सर अभी अल्लाह तबारक व तआला उस दीन की जो अल्लाह के दीन से हट के दीन इख्तियार कर रहे हैं, यानी कुरान सुन्नत से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हट के कोई दीन इख्तियार किए हुए हैं, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला जो आयत में फरमा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं मुसलमानों के, अगर तुम कम हो तो अपनी तादाद में कमी की वजह से, या दौलत में कमी की वजह से, गुर्बत की वजह से, या किसी और वजह से उनके रोब और दबदबे में ना हो। वन यज़ुर्रुकुम लन यज़ुर्रु, अगर वो तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहें भी, इकट्ठे हो जाएं सारे और तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहें, लन यज़ुर्रुकुम, तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकते। इसलिए क्यों नहीं नुकसान पहुँचा सकते? हालांकि वो तादाद में ज़्यादा है, हालांकि वो मालो दौलत में ज़्यादा है। फरमाया कि इसलिए नहीं पहुँचा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को फ़ौक़ियत दी है, और अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को पसंद फरमाया है, और दीन को क़यामत तक जारी रहने का वादा किया है नबी से। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन की हिफाजत का ज़िम्मा खुद ले लिया है, इस किताब की हिफाजत का ज़िम्मा खुद ले लिया, तो मुसलमानों को तो सिर्फ आगे थोड़ी सी अल्लाह तबारक व तआला ने एक दुनिया की तसल्ली के लिए सामने लाया। अदरवाइज़ अल्लाह तबारक व तआला कुन कहे और फ़यकून हो जाए। और फरमाया कि अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहें तो वो तुम्हें लाख कोशिश करें तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बस ये है कि इंसान का ईमान मजबूत होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आया हमारे यहाँ मुसलमानों के ईमान इतने मजबूत हैं? आयत की ज़रा डिफरेंट थोड़ी सी होने लगी है बात, कि मुसलमानों की यहाँ बात हो रही है, और मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं दे सकता। लेकिन वो उस सूरत में है, अब हम देख रहे हैं कि आए दिन मुसलमानों के नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं, और जगह जगह मुसलमान नाकाम हो रहे हैं, पिट रहे हैं, और बेरहमी का शिकार है, इसलिए कि मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला के उस दिन पे पाबंद नहीं रहे जिस दिन पे पाबंद रहने पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फ़ौक़ फरमाया था कि तुम सबसे आला और बुलंदी पर होगे। उस दीन पर मुसलमान अमल नहीं कर रहे या कारबंद नहीं हैं, और अगर उस दीन पर अमल नहीं कर रहे हैं या अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फिर भी अभी उनसे वादा किए हुए है कि तुम्हें ये लाख कोशिश करें दूसरे दीन के लोग, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अभी फिर भी उनका नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन जिस डगर पे चल पड़े हमारे मुसलमान, कमज़ोर ईमान के साथ चल रहे हैं हम आजकल, बहुत कमज़ोर ईमान, ज़ालिका अज़फ़ुल ईमान से भी कम दर्जे पे आ गए हम। तो ईमान हमारा ख़तरे में है, जिसकी वजह से हम जगह जगह नुकसान उठा रहे हैं। और फिर ईमान ख़तरे में है जब, तो हम अमल भी वो नहीं कर रहे हैं जो अमल अल्लाह के पसंदीदा है। और अगर वो अमल भी नहीं कर रहे हैं, हम डेफिनेटली ईमान नहीं है। अमल की बेस तो ईमान है। जब हमारे ईमान पुख्ता होंगे, जिस तरह का ईमान होता है बंदा, अमल खुद ब खुद उस तरह के होने लगते हैं बंदे से। तो जब हमारे अमल भी अच्छे नहीं, ईमान भी अच्छा नहीं है, अमल भी अच्छे नहीं है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से हम अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो तुम्हें नुकसान नहीं दे सकते, तो हम अल्लाह से शिकायत करते हैं कि अल्लाह उधर से तो तू फरमा रहा है कि ये तुम्हें नुकसान नहीं दे सकते, और इधर हम इनसे नुकसान उठा रहे हैं। इसकी क्या रीज़न है? तो इसकी रीज़न ये है कि हमारे ईमान कमज़ोर हैं। हमारे ईमान कमज़ोर है। हम बजाय अल्लाह तबारक व तआला के मांगने से आए दिन किसी एक शो हो रही होती है, कोई वीडियो वायरल हो रही होती है, या कोई बात चल रही होती है कि फ़लाँ औरत फ़लाँ पीर के आस्थाने पे गई थी और उसके साथ फ़लाँ ज़्यादती हो गई, या उसको मारा पीटा गया, या वो ये भी कि हम सारी जितनी कमाई लाते हैं, हम ईमान के साथ अगर उस कमाई में गुजारा करें तो अल्लाह तबारक व तआला बरकत डाले। लेकिन हम कमा के तो लेके जा रहे होते हैं पीरों के इधर। मैं पीर से इनकार नहीं करती, पीर बहुत सारे मेरे साथ
राब्ते में भी होते हैं, तल्लुकात में होते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ जो भी चीज़ क्वालिटीज़ होती हैं उसके डिसक्वालिटी जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं और लोग मुख्तलिफ जाली जगह बना के बैठ जाते हैं और वो अपने आप को पीर कहलाने लगते हैं। और वो पीर कहलाने लगते हैं तो हमारी पब्लिक चूँकि ईमान कमज़ोर होने की वजह से वो उनके दर पे हाज़िर हो जाती है और ख़ुसूसन ये काम औरतें करती हैं। और जब औरतें करती हैं तो बाज़ दफ़ा इज़्ज़त लुटाने का चांस बनता है, बाज़ दफ़ा दौलत तो डेफिनेटली लुटी रही होती है लेकिन बाज़ दफ़ा इज़्ज़तें ख़तरे में पड़ जाती हैं और बाज़ दफ़ा वो बैत हो रही होती है। तो बैत के उसूल आगे कुरान में आएंगे, जिस तरह के आजकल की बैत हो रही हैं और आजकल वीडियो दिखाई जा रही हैं या टीवी पे बाज़ दफ़ा डिस्कस हो रही होती है या पर्सनली भी मैं लोगों से जब तारफ़ होता है, बात होती है तो अक्सर औरतें ये कहती हैं कि हम फ़लाँ जगह पीर के पास गई हुई थी और तावीज़ लिया और उससे ये काम हो गया। तो ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है। ईमान को पुख्ता करें। अल्लाह चंद बड़ी चीज़ें होती हैं जो अल्लाह तबारक व तआला बच्चा 4 महीने का माँ के पेट में होता है तो उसमें लिख दी जाती है। जब वो उसमें लिख दी जाती हैं तो वो चेंज नहीं होती। अगर कोई चेंज कर सकता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कर सकती है और दुआ से कर सकते हैं। हम दुआ में बड़ी ताकत है। हम ये समझते हैं कि कोई पूछे कि भाई आप क्यों गए थे, भाई ये काम नहीं हो रहा था, दुआ करवाने गई थी। तो दुआ आप खुद क्यों नहीं करते, या दुआ खुद क्यों नहीं करते? तो अल्लाह फरमाता है हम गुनाहगारों की कहाँ सुनता है। तो वो बात यह है कि वो सुनता ही गुनाहगारों की है और बैठा ही गुनाहगारों को माफ़ करने के लिए है। जो गुनाह नहीं करेगा तो उसकी गफूरियत की जो अल्लाह तबारक व तआला की एक गफूर है वो, तो उसकी गफूर की सिफ्त किधर जाएगी। वो माफ़ तो तभी करता है ना जब गुनाह होते हैं और फिर हमें पता भी नहीं होता हमारे गुनाहों की लिस्ट कितनी बड़ी है और हम अपने आप को कह रहे होते हैं कि हम गुनाहगारों की कब सुनता है। हो सकता है जिनके पास हम नेक और बहुत अच्छा समझ के जा रहे हैं उनकी ज़िंदगी की लिस्ट देखी जाए तो वो हमसे कहीं ज़्यादा डार्क हो, लेकिन हम समझते हैं कि चूँकि और उनके पास अगर ये इल्म पूछा जाए तो उनको शायद एक कलमा भी ना आ रहा हो और हम होते हैं कि हमारे पास अल्लाह के फजल करम से शायद 3-4 कलमे भी आ रहे हों और गुनाहों की लिस्ट भी इतनी लंबी ना हो, लेकिन उसके बावजूद हम अपने आप से मायूस होके तो चले जाते हैं और चले जाते हैं तो दौलत लौटा के आते हैं। दौलत लौटा के आते हैं, घर में बेबरकती है, घर में भूखे प्यासे रहने का वावेला बन रहा है, घर में लोगों से भूख प्यास की शिकायत हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है और पैसा जो आता है हम इधर उधर लौटा आते हैं। अपने ईमानों को पुख्ता करें, अल्लाह तबारक व तआला से लो लगाएं और अल्लाह तबारक व तआला से मांगे, रुजू करें उससे। वो फरमाता है मेरी तरफ आओ तो सही ना, मैं ना दूँ तो फिर कहना। और हम उससे मांगे बगैर दूसरों की तरफ चले जाते हैं और अकीदा हमने खुद बनाया हुआ है। और अकीदा क्या बनाया हुआ है कि अल्लाह हम गुनाहगारों की कहाँ सुनता है, वो नेक है उसकी सुनेगा। हो सकता है गुनाहगारों की ज़्यादा सुन ले। अल्लाह की अपनी रहमत का असूल है, मूड है, उसने कहीं ये नहीं लिखा कि मैं फ़लाँ नेक बंदे की ज़्यादा सुनूंगा और गुनाहगार की नहीं सुनूंगा। उसका रहमत का मूड होता है, वो सबकी सुन लेता है। तो ये जो ज़्यादा दौलत, ये ज़्यादा जायदाद सारी लुटा आती है और जो दौलत और जायदाद तो उसने लुटा दी पीर के आस्थाने पे। पीर है ही नहीं दुनिया में, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। हो सकता है नहीं, डेफिनेटली वो अहले इल्म होंगे, लेकिन जो उनके दरबारों पे ये चेले जो दूसरे तीसरे लोग बैठे होते हैं ये तो अक्सर वो काम कर रहे होते हैं जो आम दुनिया में नहीं किया जाता और उस पर हद जारी की जाती है और वहाँ वो काम हो रहे होते हैं और वो जाती हैं और जाके बाज़ दफ़ा अपनी इज़्ज़तें तक लुटा आती हैं। जब इज़्ज़त लुटा के आती हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक भी मुजरम और दुनिया के नज़दीक भी मुजरम। दुनिया के नज़र से तो हम ओझल हो सकते हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की नज़र से ओझल नहीं हो सकते। और पहली बात यह है कि बैत के तरीके को स्टडी करें। पढ़े लिखे लोग हैं आप, कुरान पाक में बैत का क्या तरीका का अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए नबी जब वो औरतें तुम्हारे पास आएंगी, टॉपिक आगे आएगा खुल के उसकी बहस होगी, जब तुम्हारे पास औरतें तुम्हारे पास आएँ तो उनसे बैत लो। ला यज़नीना, वो जना नहीं करेंगी। लेकिन यहाँ हम वहाँ जाते हैं बात होने के लिए, वहीं सरेआम कुछ ऐसा कराते हैं। और फिर फरमाता है कि ला तक़्तुलू औलादकुम, और अपनी वो औलादों को कत्ल नहीं करेंगी। और हम वही कर रहे होते हैं कि वहीं उसी जगह पे हम दागदार होके आते हैं और उसी औलाद को, उसी जगह की उठाई हुई औलाद को कत्ल करने पे मजबूर होते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बोतान नहीं लगाएंगी और हम बोतान आम लगा रहे होते हैं। फिर बैत किस चीज़ की हम कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही है और बैत कहाँ हो रही है और किन उसूलों के तहत वो बैत हो रही है और कितना पढ़ा लिखा बंदा हमसे बैत ले रहा है और कितने पढ़े लिखे बंदे हैं जिनसे हम जाके अपने लिए दुआएं करवाते हैं, कितने नेक हैं, कहाँ गारंटी है उनकी कि वो नेक है।
ये ईमान की कमज़ोरी की बात है हमारी। और जितने हमारे ईमान कमज़ोर होते हैं इतने शैतान हम पे ज़्यादा अटैक करता है। और जब शैतान हम पे ज़्यादा अटैक करता है तो फिर हम कमज़ोरी से कमज़ोरी की तरफ जा रहे होते हैं। और कमज़ोरी की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर ईमान कमज़ोर होते हैं तो हम सहारा उनका लेते हैं जो हमसे भी कमज़ोर होते हैं। तो कोशिश किया करें कि अपने आप को डायरेक्ट अल्लाह ताला से रिलेटेड रखें और अल्लाह तबारक व तआला की माने और अल्लाह को अपनी मनवाएं। अगर हम उसकी मानेंगे तो डेफिनेटली वो हमें हमारी मानेगा। क्या आप समझते हैं कि कोई मैं किसी पीर पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर रही हूँ। मैं पहले बताया कि वो अहले इल्म है और मेरी उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा हुआ है कि उनकी सुनेगा और कहाँ लिखा हुआ है कि गुनाहगारों की नहीं सुनेगा और कहाँ लिखा हुआ है कि वो उनके आस्थाने से मिलेगा और कहाँ लिखा हुआ है कि बैत का ये उसूल है जो उन्होंने किया हुआ है। और कहाँ लिखा अल्लाह फरमाता है कि अपने माल को दौलत को नाजायज़ तरीके से एक ग्रुप तक ना पहुँचाओ कि ताकि एक ग्रुप ऐसा बैठा हो जो तुम्हारे मालों को नाजायज़ तरीके से खा रहा हो और तुम्हें और फिर ऐसी जगहों पे जाके हम सजदे तक कराते हैं। कल परसों मैंने देखा और एक औरत सजदा तक कर रही है। हालांकि औरत को इस तरह अगर हमारी औरत बैत के लिए जाती है या हमारी औरत दुआ करवाने के लिए जाती है या हमारी औरत किसी दूसरे के लिए तवीज़ गंडे करवाने जाती है तो समझिए कि औरत के लिए हुक्म क्या है। और इस तरह के अहकामात जब हम अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फिर बरकत नहीं हमारे मामलात को उन्हीं लोगों के सुपर्द कर देता है। और जब उन्हीं लोगों के सुपर्द कर देता है तो फिर मैं कहती हूँ कि अहले इल्म से मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जब जहाँ 1% लोग बैठे होते हैं जो अहले इल्म होते हैं और 99% वो लोग बैठे होते हैं जो जाली आस्थाने बना के बैठे होते हैं और वो लोगों के ना सिर्फ रुपये पैसे को लूट रहे होते हैं बल्कि दौलत को लूट रहे होते हैं बल्कि लोगों की इज़्ज़तों को लूट रहे होते हैं। और हमारे ऊपर एक शर्त रख दी औरतों पे रख दी जाती है कि ये काम करोगी तो इस चीज़ के इवज़ करूँगा। और वो समझती नहीं है अल्लाह जाने उसका काम आगे अल्लाह ने लिखा है तो हो जाएगा, नहीं लिखा है तकदीर में तो नहीं होगा। लेकिन वो चीज़ पेश कराती है, वो इज़्ज़त है। और इज़्ज़तों के मामले में अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट होकर देखें तो सही। अगर आप मामलात को सुथरा रखेंगे और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे तो ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ऐसा नहीं है कि अल्लाह हमें नज़रअंदाज किए हुए है। इनमें से कोई है जो 70 माह से ज़्यादा शफीक है जिसके पास हम अपनी फरियाद लेके जाते हैं अल्लाह 70 माह से ज़्यादा शफीक है। लेकिन हम उस 70 माह से ज़्यादा शफीक को छोड़ के उस दरवाज़े पे जाते हैं जो हमारे इज़्ज़त के दर पे होता है। और अल्लाह इज़्ज़त की हिफाजत करता है और वो हमारी इज़्ज़तों को झूठ फ्रॉड में लूट रहे होते हैं। मैं फिर बात अर्ज़ कर रही हूँ कि मैंने उन लोगों की बात नहीं की जो अहले इल्म है। मैं उन 88-99% लोगों की बात कर रही हूँ जो अहले इल्म के नाम पे दबा हैं। अगर कोई अहले इल्म है तो वो इस तरह की हरकत कभी नहीं करता। और अहले इल्म अगर नहीं है तो हमारे अक्ल कमज़ोर है, हमारे ईमान कमज़ोर है। और अगर हमारे ईमान कमज़ोर है तो हम ऐसे लोगों से नुकसान उठाते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि लन यज़ुर्रुकुम, वो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकते। इधर हम नुकसान उठा रहे हैं क्योंकि हमारा अकीदा जो ख़राब हो चुका है। तो बात थोड़ी बढ़ गई है। इंशाअल्लाह फिर मैं सारी करती हूँ। अगर किसी को नागवार गुजरी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह।